नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी एग्जाम की। ठीक है, तो एग्जाम पास में आ चुकी है और आपकी तैयारी कैसी है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। कितने दिन आपको तैयारी करते हुए हो गया। तो आपकी तैयारी को और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए एक क्लास लेके आऊँ दोस्तों मैं, और देखते हैं इस क्लास के अंदर कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो सभी प्रश्नों का आंसर सही देते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने कि एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं। एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस है उसके लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं। पहला हैज का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डॉलर सिंबल का, तीसरा एट द रेट का, या फिर एंड का। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की बात की जा रही है। अब ये क्या होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, देखिएगा। जैसे मान लो अब ये आपके पास में सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेल का पता या सेल का नाम। सेल का नाम कहलाता है दोस्तों, सेल रेफरेंस कहलाता है। तो ये सेल का नाम है। जो पहले ये जो आ रहा है ये तो कॉलम का नाम है आपके पास में, ये कॉलम होता है। और जो वन है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, रो है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जाए कि भाई इसमें हम एब्सोल्यूट बनाने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है दोस्तों रो और कॉलम को क्या करना दोस्तों, फिक्स करना या स्थिर करना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे सिंबल लगेगा, डॉलर सिंबल ए और डॉलर सिंबल वन। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे उपयोग होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट, डॉलर सिंबल का। किसका होगा भाई साहब, डॉलर सिंबल का होगा, बी ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आप सभी बच्चों ने सही दिया होगा। अगर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है। एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए कौन सा टैब इस्तेमाल होता है। इंसर्ट का, रेफरेंस का, मेलिंग का, या रिव्यू का। तो यहाँ पे एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए जो टैब इस्तेमाल होता है दोस्तों वो होगा दोस्तों रेफरेंसेज का। किसका होगा दोस्तों, रेफरेंसेज का होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। दूसरे में क्या आएगा भाई साहब, बी ऑप्शन आएगा, रेफरेंसेज। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस, किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करते हैं। किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानने के लिए कौन सा कमांड आप इस्तेमाल करेंगे, बताइए दोस्तों कौन सा करेंगे। आईपी कॉन्फिग या पिन, PING पिंग, या फिर NS लुकअप, या फिर बात करें नेट स्टेट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तीसरे में आएगा दोस्तों, हम उसके लिए उपयोग करेंगे दोस्तों, किसका करेंगे भाई, तो यहाँ पे उपयोग होगा NS लुकअप का। किसका होगा दोस्तों, NS लुकअप का करेंगे। ठीक है, तो तीसरे में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि VLOOKUP फंक्शन मुख्य रूप से किस दिशा में काम करता है। VLOOKUP फंक्शन किस दिशा में काम करता है मुख्य रूप से। दोस्तों VLOOKUP को क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल लुकअप भी बोलते हैं। V4 क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्टिकल हो जाता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, डिगोनल, सर्कुलर, या फिर बात करें वर्टिकल, तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल आएगा, डी ऑप्शन इज राइट। चौथे में क्या आएगा भाई साहब, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा है कि मदरबोर्ड पर रैम स्लॉट किससे जुड़ा होता है। मदरबोर्ड पर रैम स्लॉट किससे जुड़ा होता है। अब आप बोलोगे मदरबोर्ड कहाँ मिलता है भाई, तो देखिएगा एक हमारा होता है कैबिनेट, जिसे आप बोलते हो CPU। क्या होता है दोस्तों, कैबिनेट होता है। और कैबिनेट के अंदर एक ऐसा बॉक्स पाया जाता है, ये कैबिनेट होता है। इस बॉक्स के अंदर एक दोस्तों एक ऐसा बोर्ड पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास CPU प्रोसेसर भी होता है, रैम स्लॉट भी होते हैं यहीं पे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड बोलते हैं। ये कैबिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जो मदरबोर्ड है उसमें रैम स्लॉट मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला। तो यहाँ पे किसके साथ जुड़ा होता है, साउथ ब्रिज के द्वारा, नॉर्थ ब्रिज के द्वारा, बायोस के द्वारा, CMOS के द्वारा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नॉर्थ ब्रिज के द्वारा। किसी द्वारा दोस्तों, नॉर्थ ब्रिज के द्वारा आएगा। पांचवें में आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, उम्मीद करता हूं 5 के 5 आपके एकदम सही हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहां पड़ता है। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहां पड़ता है। केवल एक स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर, केवल टाइटल स्लाइड पर, या केवल लास्ट स्लाइड पर। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर बदलने का प्रभाव कहां पड़ता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों मुझे। देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है।
तो यहाँ पे पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का जो प्रभाव पड़ता है ना भाई साहब, वो पड़ता है एक तरीके से सभी स्लाइड के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? सभी स्लाइड के ऊपर पड़ता है। तो छठे में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, सभी स्लाइड पर। क्या आएगा दोस्तों? सभी स्लाइड पे आएगा। अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, या हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं कि HTML का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों बात करें हम HTML की, तो इसका जो पूरा नाम होगा दोस्तों वो होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। 7वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि टास्क मैनेजर से प्रोसेस किल करने के बाद भी प्रोग्राम रिस्टार्ट हो रहा है तो क्या करें? टास्क मैनेजर से प्रोसेस किल करने के बाद भी प्रोग्राम रिस्टार्ट हो रहा है तो क्या करें? service.msc खोलें, रिस्टार्ट कंप्यूटर, एंटीवायरस स्कैन, या डिस्क क्लीनअप। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहां पे होगा दोस्तों service.msc खोलना पड़ेगा आपको, service.msc खोलना पड़ेगा। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि पिवोट टेबल में ग्रांड टोटल हटाने का ऑप्शन कहां मिलता है? होम टैब में, पिवोट टेबल एनालाइज में, और या फिर इंसर्ट टैब में, या डाटा टैब में। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों पिवोट टेबल एनालाइज में जाकर के, पिवोट टेबल एनालाइज में जाकर के इसका मतलब एक तरीके से ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न एकदम इजी है। पूछ रहा है आपसे कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिक रेफरेंस लोकेटर, या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या यूनिफॉर्म रेफरेंस लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरएल का पूरा नाम होगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मेल मर्ज में रिसिप्ट जो लिस्ट फिल्टर के करने का ऑप्शन कहाँ होता है? बताइए दोस्तों मेल मर्ज में रिसिप्ट लिस्ट फिल्टर करने का ऑप्शन कहाँ होता है? एडिट रिसिप्ट लिस्ट में, इंसर्ट फील्ड में, या फिनिश एंड मर्ज में, या प्रीव्यू रिजल्ट में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेमोरी वोलेटाइल है? कौन सा मेमोरी वोलेटाइल है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, या पेन ड्राइव। तो सीधी सी बात है, वोलेटाइल मतलब होता है दोस्तों अस्थायी कौन सा मेमोरी है। यहाँ पे इसका जो हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, हिंदी में बात कर सकते हैं अस्थायी मेमोरी कौन सी है इसमें से, अस्थायी मेमोरी। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे पेन ड्राइव की तो ये स्थायी मेमोरी है आपकी। बात करें हार्ड डिस्क की तो ये भी क्या है दोस्तों? स्थायी मेमोरी है। बात करें रैम की तो ये क्या है दोस्तों? आपकी अस्थायी मेमोरी है। क्या है दोस्तों? अस्थायी। और यहाँ पे बात करें हम तो रोम भी क्या है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी पूछी गई है, तो अस्थायी कौन सी है भाई साहब? रैम। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों? बी पे लगा लीजिए टिक, बी ऑप्शन इज राइट, रैम आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है? पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर और ट्रांजिशन स्लाइड पर, दोनों एक समान, या फिर बात करें एनिमेशन स्लाइड पर होता है, ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पर होता है। तो बात करें दोस्तों पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है? बताइए दोस्तों क्या अंतर होता है? तो सीधा सा यही अंतर होता है कि एनिमेशन जो लगता है दोस्तों ऑब्जेक्ट पे लगेगा और ट्रांजिशन किस पे लगेगा दोस्तों? स्लाइड पे लगेगा। तो 13वें में आएगा ए ऑप्शन इज राइट, एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर और ट्रांजिशन किस पे लगेगा दोस्तों? स्लाइड पर लगेगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि ओएसआई मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? ओएसआई लेवल मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? आईपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है, टीसीपी है। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों टीसीपी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? टीसीपी होता है, तो यहाँ पे आएगा टीसीपी। ओके, डी ऑप्शन इज राइट।
अब चलते हैं दोस्तों आज की 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्सेल में किस टैब में मिलता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्सेल में किस टैब में मिलता है दोस्तों, किस में मिलता है भाई, इंसर्ट टैब में, डाटा में, या बात करें दोस्तों होम में या रिव्यू में। बताइए दोस्तों सभी जल्दी से मुझे कि कंडीशन फॉर्मेटिंग एक्सेल में किस टैब में मिलता है भाई साहब। तो ये मिलता है दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको होम टैब में। किस में मिलेगा दोस्तों, होम टैब में आपको मिलेगा, HOME, होम और टैब। तो होम टैब के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, होम टैब। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है दोस्तों फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, वायरस स्कैन, अनवांटेड टैरिफ रोकना, या बैकअप लेना, या बात करें दोस्तों स्पीड बढ़ाना। तो किस किस बच्चे को 16% आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें सभी बच्चे कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है भाई साहब। तो ये होता है दोस्तों अनवांटेड टैरिफ रोकना। क्या होता है दोस्तों, अनवांटेड टैरिफ रोकना। 11वें में आएगा, सॉरी 16वें में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अनवांटेड टैरिफ रोकना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होता है। सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होता है। पहला ऑप्शन डिफरेंट हेडर फुटर, फॉन्ट बदलना, इमेज इंसर्ट करना, या स्पेलिंग चेक करना। बताइए दोस्तों सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होता है, क्या होता है भाई फायदा। तो सेक्शन ब्रेक लगाने से क्या फायदा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सभी बच्चे। तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन ब्रेक लगाने से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे 17वें के बाद में दोस्तों लगा लीजिए 18वां, यहाँ पे ये गलती से यहाँ पे 31 लिखा आ गया, 18वें नंबर का है ये कि IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट्स का, 64 बिट्स का, 128 बिट्स का, या 16 बिट्स का। दोस्तों बात करें यहाँ पे जो IPv4 होता है दोस्तों, तो ये एड्रेस होता है दोस्तों 32 बिट का। कितने का होता है दोस्तों, 32 बिट का होता है। तो 18वें में क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट, 32 बिट्स। IPv4 कितने का होता है दोस्तों, 32 बिट्स का होता है। क्लियर, तो ये नोट कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां है कि ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है दोस्तों। ब्लूटूथ जो होगा वो होगा दोस्तों एक तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब पेन टाइप का पर्सनल एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन इज राइट। 19वें में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करता हूं 19वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्क्रीन पे सामने आ चुका है, देखते हैं किन किन बच्चों का सही आंसर आता है इसमें कि एरे फॉर्मूला एक्सेल में कैसे एक्टिव होता है। एरे फॉर्मूला एक्सेल में कैसे एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल एंटर से, शिफ्ट एंटर से, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से, या अल्ट एंटर से। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो अरे फॉर्मूला अगर आपको इंसर्ट करना है एक्सेल में तो ये करेगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से। किससे दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से होगा। 20वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां है दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या बात करें कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या बात करें सेंट्रल पावर यूनिट, या बात करें दोस्तों कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं इसका। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए ऑप्शन इज राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां है दोस्तों ट्रैक चेंजेज एमएस वर्ड में किसके लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैक चेंजेज एमएस वर्ड में किसके लिए इस्तेमाल होता है। स्पेलिंग चेक के लिए, इमेज एडिट के लिए, एडिट हिस्ट्री रखने के लिए, या टेबल क्रिएट करने के लिए। बताइए दोस्तों ट्रैक चेंजेज एमएस वर्ड में किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो सीधी सी बात है एडिट हिस्ट्री रखने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। एडिट हिस्ट्री अगर आप रखना चाहते हो तो ट्रैक चेंजेस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पता लग सकता है आपको कि किसने हमारी फाइल में एडिट किया है, किसने नहीं किया है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनके RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, और साथ में अगर आपको सारे अपडेट चाहिए तो आप भी इस
मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी अपडेट आपको टाइम से टाइम मिलती रहे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में जो डॉलर सिंबल ए है और S1 है वो क्या दर्शाता है, सॉरी डॉलर सिंबल ए डॉलर सिंबल 1 क्या दर्शाता है आपको, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस या मिक्स रेफरेंस या नो रेफरेंस। जब भी आपको किसी भी सेल एड्रेस के आगे डॉलर सिंबल आपको नजर आता है, ठीक है, तो वो होगा दोस्तों एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या होगा दोस्तों, एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट, एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा दोस्तों, ठीक है। तो 23वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां दोस्तों, प्राइमरी की और फॉरगन की में मुख्य अंतर क्या है। प्राइमरी की और फॉरगन की में मुख्य अंतर क्या है। पहला, फॉरगन की जो होती है यूनिक होती है, दोनों एक समान होती है। प्राइमरी की डुप्लीकेट हो सकती है या प्राइमरी की यूनिक होती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कि प्राइमरी की क्या होती है दोस्तों, यूनिक होती है, और फॉरगन की क्या होती है दोस्तों, डुप्लीकेट होती है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल है कि वायरस और वर्म में क्या अंतर है। वायरस और वर्म में क्या अंतर है। दोनों एक समान है, वर्म एक फाइल अटैच करता है, वायरस नेटवर्क पर नहीं फैलता है, वायरस फाइल अटैच करता है और वर्म स्वतंत्र रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका, वायरस क्या करता है, आपकी फाइल अटैच करता है, साथ में वर्म क्या रहता है, स्वतंत्र रूप से फैलता है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 25वें में क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। अब मुझे आप बता दीजिए दोस्तों, आपके इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। साथ में जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपको क्या करना है दोस्तों, पूरे 35% मिलेंगे वहां पे एग्जाम में, मतलब 35% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो 35 में 35 पूरी करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं दोस्तों। और ये 35% करने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों समय 1 घंटे का, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर आपको पूरे पर्सन करने हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि पूरे पर्सन करके आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जिन बच्चों ने 14% सही कर दिए पेपर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, पास हो जाएंगे। लेकिन आपको 14% नहीं करने सही, आपको पूरे 35% सही करने हैं दोस्तों। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, सारी वीडियो देखिए आप, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहिएगा। तो धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।